हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे अशोकनगर ज़िला। जो अशोकनगर ज़िला है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अशोकनगर ज़िले को। सबसे पहले बात की जाए कि जो अशोकनगर ज़िला है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका हुआ था 15 अगस्त 2003 को, और एक गुना ज़िले से अलग होके बना था अशोकनगर। और बात की जाए कि इसमें कितनी तहसीलें हैं, तो इसमें 7 तहसीलें। और प्रमुख तहसीलों की बात की जाए जो आपको याद होनी चाहिए वो हैं चंदेरी, मोगावली और ईशागढ़। ये 3 तहसीलें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अशोकनगर का इतिहास देखते हैं। तो वर्तमान अशोकनगर जिले का क्षेत्रफल महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का भाग था। ठीक है, तो जो वर्तमान अशोकनगर है ये जिस क्षेत्रफल में आता है ये पहले महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का हिस्सा था। और दूसरा पॉइंट है कि 1857 की क्रांति में चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक मर्दन सिंह ने भाग लिया था। तो देखिए जो मर्दन सिंह थे उन्होंने 1857 की क्रांति में चंदेरी से भाग लिया था। अगर इसके भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो देखिए जो अशोकनगर है इसके उत्तरी सीमा लगती है शिवपुरी से, दक्षिणी सीमा लगती है विदिशा से, पूर्वी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी सीमा लगती है गुना से। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ की जो ऋतुएं एवं जलवायु की बात की जाए तो अशोकनगर की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। यहाँ की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे मिट्टियों की बात की जाए तो अशोकनगर क्षेत्र में काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। और बात की जाए कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ से सिंध और बेतवा नदी अशोकनगर से बहती हैं। अब बेतवा नदी की बात की जाए और बेतवा नदी के पुराने नाम या प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसके नाम हैं बेतवती, शिव की पुत्री और बेस नदी। ये 3 इसके उपनाम हैं। इसके बाद इसका जो उद्गम होता है वो होता है रायसेन के कुमरा ग्राम से, और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर। और इसका जो समापन होता है तो यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखिए जो नदी है बेतवा नदी ये निकलती है रायसेन के कुमरा ग्राम से और यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और बात की जाए कि जो बेतवा नदी है इसकी कौन कौन सी नदियाँ सहायक हैं, तो बीना, दसान और जामनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद की जाए कि जो बेतवा नदी है इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो देखिए जो बेतवा नदी है इस पर राजघाट बांध बना हुआ है जो कि ललितपुर में स्थित है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, बिजली उत्पादन क्षमता है वो है 22.5 मेगावाट। और माटा टीला बांध भी इसी पर बना हुआ है। इसे बांध को महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। यह भी कहाँ है, ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी कितनी क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 55 मेगावाट। और बात की जाए देखिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। मतलब जो बेतवा नदी है इससे जो केन नदी है इन दोनों को नहर के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि जो बेतवा नदी है इसमें गर्मियों के टाइम पे पानी कम हो जाता है, तो जो केन नदी है इससे जो पानी इसमें आएगा जिससे कि ये साल भर इसमें पानी भरा रहेगा। इसलिए और बीच में एक कहाँ से गुजरती है, तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच में से यह परियोजना गुजरती है। और यह जो नदी है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और इसी नदी के किनारे देवगढ़ स्थित है जिसे बेतवा का आइसलैंड भी कहा जाता है। और जो बेतवा नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो विदिशा, सांची, ओरछा और चंदेरी। जो चंदेरी है ये है अशोकनगर की तहसील। इसीलिए आपको कभी कभी जो इम्पोर्टेंट तहसीलें हैं वो भी याद होनी चाहिए। बात की जाए सिंध नदी की तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के समीप ताल से, और इसका जो समापन है वो होता है इटावा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। और सिंध नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं नन, कुंद और माहौर। ये 3 नदियाँ इसकी सहायक हैं, और यह गुना को 2 भागों में बांटती है। अब खनिज की बात की जाए तो देखिए जो अशोकनगर है यहाँ पे तांबा प्राप्त होता है। और यहाँ पे कृषि की बात की जाए तो यहाँ पे गेहूं की सरबती किस्म की खेती की जाती है। देखिए एक किस्म है गेहूं की, आपको ये भी इसमें याद हो गई। तो देखिए सरबती किस्म की जो गेहूं है इसका उत्पादन होता है अशोकनगर में। और जनजातीय परिदृश्य की बात की जाए तो यहाँ पर सहारिया जनजाति पाई जाती है। और अशोकनगर में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो यहाँ पे मालवी और बुंदेली बोली जाती है।
और देखिए संग्रहालय की बात की जाए तो अशोकनगर में तुमेर संग्रहालय है, स्थानीय संग्रहालय है। और देखिए जो स्थानीय संग्रहालय है ये चंदेरी में स्थित है और 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर पाषाण प्रतिमाएं रखी गई हैं। अब अशोकनगर की जो पर्यटन स्थल है उनकी बात की जाए तो सबसे पहले देखिए जो चंदेरी का किला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और जो किला है ये 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया था और इसके अंदर जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। देखिए इनमें से हर एक पे कभी ना कभी व्यापम ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो इन सबको आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आनंदपुर साहब भवन भी कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। इस स्मारक का मुख्य भाग सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके बाद अशोकनगर में जो स्मारक हैं, समाधियाँ हैं, छत्तियाँ हैं, इनके बारे में भी बात की जाए तो देखिए जो अशोकनगर है यहाँ पे नयापुर की छत्तियाँ हैं, भारत शाह की छत्ती है, देवी सिंह की छत्ती है, अनिरुद्ध सिंह की छत्ती है, हरकुंड की छत्ती है, काले सैयद का मकबरा है और बैजू बावरा की समाधि है। ये सब कहाँ है? और बैजू बावरा की समाधि जो है वो है चंदेरी में। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद मेलों की बात की जाए तो अशोकनगर में जो चंदेरी है वहाँ पर जागेश्वरी देवी का मेला लगता है और अशोकनगर में रंग पंचमी मेला भी लगता है। देखिए जो रंग पंचमी मेला है यह मेला कलीरा नामक स्थान पर लगता है और यहीं पर जानकी माता मंदिर स्थित है और यह स्थान लव कुश के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और बात की जाए कि अशोकनगर में मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं तो जागेश्वरी देवी का मंदिर जो कि चंदेरी में है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और करीरा माता मंदिर भी प्रसिद्ध है। और लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पर राई नृत्य होता है। देखिए जो राई नृत्य है तो राई नृत्य के केंद्र में एक महिला नृत्य करती है, इसे बुंदेलखंड में बेड़नी कहा जाता है। मृतक वादक नृत्य को गति प्रदान करता है। राई की विराम स्थिति स्वांग कहलाती है। देखिए जो राई होता है जब ये विराम अवस्था में होता है तो उसे स्वांग कहते हैं। राई नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। देखिए अगर पीएससी में आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें अन्य देख लेते हैं क्या क्या है अशोकनगर में। तो देखिए जो चंदेरी है जो अशोकनगर की तहसील है इसका पुराना नाम चंदगिरी है और चंदेरी में सर्वाधिक बावरियाँ स्थित हैं, इसलिए इसे बावरियों का शहर भी कहा जाता है। देखिए बावरी क्या होती है, जैसे आपका एक कुआं हो गया, तो कुआं आपका गोल होता है, अगर इसके अंदर सीढ़ी लगी हैं जाने के लिए तो वो कहलाएंगी बावरियाँ। तो जो चंदेरी है यहाँ पर सर्वाधिक बावरियाँ हैं, इसलिए इसे बावरियों का शहर भी कहा जाता है। देखिए चंदेरी में हवा महल, बादल महल, कौशल महल, देवगढ़ का किला, शहजादी का रोजा, चंदन मठ, कुर्बानी चबूतरा ये सब स्थित हैं। और यहाँ पे अशोकनगर में ही लिखी दांत गुफा स्थित है जो कि चंदेरी में है। और चंदेरी में हथकरघा क्षेत्र है, यहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। देखिए जो चंदेरी की साड़ियाँ हैं और महेश्वर की साड़ियाँ ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। और अशोकनगर में ही हैंडलूम पार्क है जिसकी स्थापना 2017 में की गई। और जो मोंगावली है यहाँ पर पहली खुली जेल है। और यहाँ पर जो अशोकनगर ज़िला है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।